सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 है। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 समझने के लिए आपको उसका कंसेप्ट होना चाहिए जो फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था। तो आज जो मेनली हम डिस्कशन करने को जा रहे हैं वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समझने के लिए हमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो 2 कंपोनेंट का भी हो सकता है या फिर मोर देन 2 कंपोनेंट भी हो सकता है। आई मीन वाटर में आपने शुगर को ऐड किया तो वो भी सॉल्यूशन बनाएगा। अब वाटर में शुगर ऐड करने के बाद आप उसमें सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, ग्लूकोज भी ऐड कर सकते हैं। तो इतने सारे को आपने ऐड किया तो भी सॉल्यूशन बनेगा। यानी सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट, अदरवाइज मोर देन 2 कंपोनेंट। यानी 2 का भी हो सकता है, मोर देन 2 कंपोनेंट का भी हो सकता है। लेकिन जो ज्यादा अमाउंट में होगा ना सॉल्यूशन में, वो हो जाएगा सॉल्वेंट। वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। जैसे आपने वाटर एंड शुगर, तो वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन बनाया तो वाटर वहां पे ज्यादा अमाउंट में होता है, तो वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। और वहां पे शुगर हो या फिर सॉल्ट हो, शुगर हो या फिर सॉल्ट हो या फिर लेमन जूस हो, तो ये सब लेस अमाउंट में होगा। तो लेमन जूस, शुगर या फिर सॉल्ट, ये सब सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि हमारे पास वाटर के साथ सॉल्ट है, शुगर है, लेमन जूस है। तो यहाँ पे 4 कंपोनेंट है सॉल्यूशन के। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होगा? तो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में कौन है? तो ज्यादा अमाउंट में वाटर है, तो वाटर सॉल्वेंट हो गया। और ये तीनों कम अमाउंट में है, तो यहाँ पे ये तीनों सॉल्यूट हो जाएगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि सॉल्यूट ना मोर देन 1 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख रहे सॉल्यूट लेमन जूस भी है, शुगर भी है, सॉल्ट भी है। ठीक है। और हमने बताया था कि यहाँ पे 1 2 3 4 कंपोनेंट है। तो जिस सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट है उसे क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। यहाँ पे 4 कंपोनेंट है तो इसको बोल देंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। लेकिन हमने बताया था कि हमें ना इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में सिर्फ डिस्कशन करना है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जिस सॉल्यूशन में सिर्फ कितने कंपोनेंट हो? 2 कंपोनेंट हो। जैसे हमने वाटर और वाटर के साथ कॉमन सॉल्ट बोले तो NaCl, इस दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनाया। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है, वाटर एंड कॉमन सॉल्ट। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल देंगे? इस सॉल्यूशन को बोल देंगे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन। आपको पता होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, अगर कॉमन सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, यानी कॉमन सॉल्ट का वाटर के साथ जो सॉल्यूशन होता है ना, उसका स्पेशल नाम है, और वो स्पेशल नाम है ब्राइन सॉल्यूशन। तो जब कहीं भी आपने ब्राइन सॉल्यूशन का नाम सुना तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है, या फिर वाटर के साथ NaCl यानी कॉमन सॉल्ट क्या हुआ है? ऐड है। तो अभी तक आपने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का कंसेप्ट पता कर लिया है। अब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग समझते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समझने के लिए हमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नॉलेज होना चाहिए था। ठीक है। अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमें पता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अदरवाइज इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूट का कितना अमाउंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, या फिर सॉल्यूट का कितना अमाउंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। तो ऐसा मत डिफाइन कीजिएगा कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट है सॉल्यूशन में, उसे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कह लेंगे, लेकिन सॉल्यूट का कितना अमाउंट है सॉल्वेंट में, इसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में पता चल ही गया तो आपको सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट में भी तो पता चल ही जाएगा, कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। आगे आप लोग जब मोलरिटी पढ़ेंगे तो मोलरिटी में आप पढ़ेंगे ऊपर में सॉल्यूट का मोल होगा और नीचे में क्या होगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा।
नीचे क्या होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोगों ने मोलरिटी से कंसंट्रेशन को बताया, तो यहाँ पे नीचे में क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, और ऊपर में क्या है, ऊपर में मोल है सॉल्यूट का, ऊपर में मोल किसका है, सॉल्यूट का। लेकिन जब आप मोलरिटी में, मोलरिटी, तो जब आप मोलरिटी में बताएंगे, मोलरिटी को स्मॉल m से बताते हैं, मोलरिटी को कैपिटल M से। तो जब आप मोलरिटी में रिप्रेजेंट करने को जाएंगे, तब वहां पे क्या होगा, ऊपर मोल तो होगा, ऊपर मोल किसका होगा, सॉल्यूट का, और नीचे हो जाएगा सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, मास। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन आ रहा है और यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, सॉल्वेंट आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन को सिर्फ नीचे सॉल्यूशन करके बताए या फिर नीचे सॉल्वेंट करके बताए, आप नीचे सॉल्वेंट भी दे सकते हैं और नीचे सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन बोला जाए तो आप कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अदरवाइज इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपने नोट नहीं किया अभी तक तो आप इसे नोट कर लीजिए, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट होगा या फिर मेरा ये सजेशन होगा कि आप जब भी पढ़ने को बैठे ना तो नोटबुक के साथ बैठिए, ताकि आप इसे लिखते रहे, कोई चीज छूटे ना, और आप अपने माइंड में जो भी बातें बताई जा रही है उसको आसानी से बिठा ले। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग पता चला। अब हम सीखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तब तक इसे मिटा लेते हैं, लेकिन मिटाने के साथ साथ खुद को याद दिलाते रहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में या फिर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का कंसेप्ट हमें पता है। सॉल्यूट का मतलब होता है वैसा कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में हो, और सॉल्वेंट का मतलब होता है जो सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में हो। अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन जैसे हमने आपसे पूछा, ब्रॉन्ज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, आपके पास है ब्रॉन्ज, तो आपको पता होगा कि ब्रॉन्ज बना होता है कॉपर से एंड टीन से, कॉपर से एंड टीन से। यहां पे कॉपर का अमाउंट ज्यादा होता है और टीन का अमाउंट कम होता है, और ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ब्रॉन्ज जो है होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका, कॉपर एंड टीन का। तो होमोजीनियस मिक्सचर है मतलब क्या, ये सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन में कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा और कोई ना कोई सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, कॉपर ज्यादा अमाउंट में होता है, तो कॉपर ज्यादा अमाउंट में होता है ब्रॉन्ज में, तो ये सॉल्वेंट हो गया, और ये कम अमाउंट में होता है तो ये हो गया सॉल्यूट। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सॉल्यूशन की बात होगी ना तो सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड सॉल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है। सॉल्यूशन ना सॉलिड फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे ब्रॉन्ज सॉलिड फॉर्म में होता है, कॉपर एंड टीन से बना होता है। गैसियस सॉल्यूशन भी होता है, हमने पहले भी बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में। तो ज्यादा देर किए बिना हम अपने सिलेबस पे चलते हैं। बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम दो डिफरेंट वे से बता सकते हैं, और वो दो डिफरेंट वे है, एक क्वालिटी के टर्म में, एक क्वालिटी के टर्म में बता सकते हैं और एक क्वांटिटी वे में बता सकते हैं। क्वालिटी के टर्म में बताएंगे तो उसे बोलेंगे क्वालिटिवली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और क्वांटिटी में बताएंगे तो उसे बोल देंगे क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बट बच्चों, जब क्वालिटी में बताते हैं ना, यानी क्वालिटिवली बताते हैं ना, तब वहां पे डाउट आ जाता है, हमें वहां पे पता नहीं चलता कि सॉल्यूट का एग्जैक्ट कितना अमाउंट होना चाहिए। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे हमने क्वालिटी में बताया कि हमारे पास ना दो सॉल्यूशन है, एक है डाइल्यूट और दूसरा है कंसेंट्रेटेड। दूसरा कैसा है बच्चों, कंसेंट्रेटेड। यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे हमने वाटर लिया और वाटर में 5 ग्राम शुगर को ऐड किया, यहां पे भी इतना ही अमाउंट वाटर लिया। मान लीजिए यहां पे 100 ml वाटर लिया था, तो यहां भी 100 ml वाटर लिया, लेकिन यहां पे 20 ग्राम शुगर को ऐड किया। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, यानी वाटर दोनों में क्या है, इक्वल है, वाटर दोनों में इक्वल है।
बट यहाँ पे शुगर 20 ग्राम है और यहाँ पे जो शुगर है वो 5 ग्राम है। तो यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है बट यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट 20 ग्राम है, यहाँ पे 5 ग्राम है। तो इस दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, इस दोनों को अगर रिलेटिव करेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। तो जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, और जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट रिलेटिवली ज्यादा हो, रिलेटिवली ज्यादा हो। यानी इससे जब हमने रिलेशन बनाया तो पता चला यहाँ पे 5 ग्राम ही था और यहाँ पे 20 ग्राम है, तो इससे रिलेटिवली यहाँ पे 20 ग्राम यानी यहाँ पे ज्यादा है, तो ये हो गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इसके लिए। और यहाँ पे कम है तो ये हो गया इसके लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट को ज्यादा क्लियर कर दें। यहाँ पे भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया लेकिन हमने यहाँ पे 30 ग्राम शुगर को ऐड किया। तो अब हम आपसे बोलेंगे इस दोनों में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है इसके कंपेयर में, तो अब ये डाइल्यूट हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट कम है, अब यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, तो रिलेटिवली ये हो गया कंसंट्रेटेड और ये हो गया डाइल्यूट। और कंसंट्रेटेड नाम से ही पता चलता कि इसमें कितना लेटर है, बहुत ज्यादा लेटर है। यानी याद रखिए बच्चों, याद रखने के लिए आप रख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा बड़ा नाम है यानी सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, सिंपल सी बात। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, छोटा सा नाम है तो यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा, सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। हमने याद रखने का तरीका बताया। तो लेकिन जब हमने कंसंट्रेटेड बोला तो देख रहे थे कभी ये कंसंट्रेटेड था और यहाँ अमाउंट था 20 ग्राम, कभी ये कंसंट्रेटेड हो गया और यहाँ अमाउंट कितना हो गया 30 ग्राम। तो कंसंट्रेटेड बोलने से हमें ये पता नहीं चलता एग्जैक्ट कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, तो ये हमें कंफ्यूज कर देगा ना। तो हमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पता ही नहीं चलेगा तो हमें कंफ्यूज कर देगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को क्वालिटेटिवली बताते हैं तब वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे हम लोगों को कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्यों होता है वो हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं तब हमें पता नहीं चल पाता कि एक्चुअली डाइल्यूट सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। ये तो पता चल जाता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वहां पे सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना अमाउंट होगा वो पता नहीं चल पाता। फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है तो वहां पे पता तो चलता है कि वहां पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रिलेटिवली सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि कितना होता है। इसलिए जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को क्वालिटेटिवली बताएंगे तब हमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे बताते हैं, क्वांटिटेटिवली बताते हैं। यानी हम लोग वहां पे क्वांटिटी के टर्म में बताते हैं। स्पेलिंग यहाँ पे देख लीजिएगा, गलत भी हो सकता है, लेकिन सिंपल सी बात यहाँ पे समझिए बच्चों, तो वहां पे हम लोग क्वांटिटी के टर्म में बताते हैं, क्योंकि क्वांटिटी के टर्म में बताने से हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि 5 ग्राम सॉल्यूट है या फिर 10 ग्राम सॉल्यूट है या फिर 5 ml सॉल्यूट है। क्योंकि सॉल्यूट जरूरी तो नहीं है कि ग्राम में ही हो, ml में भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो हम अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को क्वांटिटी के वे में सीखेंगे ताकि हम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आपने इसे नोट कर लिया तो इसे इरेज कर रहे हैं, लेकिन खुद को याद दिलाते रहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्वांटिटी में बताते हैं, क्योंकि क्वालिटी में बताते तो हमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड से ये पता नहीं चलता कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। तो खुद अगर माइंड में रिवीजन करते रहेंगे तो सबका रीजन आपको पता चलेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अगर क्वांटिटी के टर्म में बताएं तो क्वांटिटी के टर्म में बताने का बहुत सारा वे है, जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, फिर मोललिटी, फिर आगे मोल फ्रैक्शन, ओके, फिर पार्ट्स पर मिलियन।
पार्ट्स पर मिलियन अगर आपने सीख लिया तो पार्ट्स पर बिलियन भी पता चल जाएगा, पार्ट्स पर ट्रिलियन का भी पता चल जाएगा। यानी इतने सारे वे हैं, नॉर्मलिटी भी होता है, फॉर्मेलिटी भी होता है। लेकिन पहले इस सब को देख लेते हैं क्योंकि इस सब से क्वेश्चन ज्यादा होगा। तो सबसे पहले वेट बाय वेट क्या होता है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे बोला वेट बाय वेट, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, परसेंटेज है। तो जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो आपको पता होगा वहां पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेट बाय वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले जैसी परसेंटेज यहाँ पे आया तो खुद को आप याद दिला दीजिए कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और हमने पहले ही बताया कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है या फिर सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। लेकिन कब सॉल्वेंट लेना है और कब सॉल्यूशन लेना है ये माइंड में रखना पड़ेगा। तो परसेंटेज वेट बाय वेट है ना, तो आपको पता है वेट बाय वेट का मतलब क्या, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट। जैसे हमने लिखा वेट बाय वेट, तो वेट बाय वेट का मतलब क्या, ऊपर भी वेट और नीचे भी वेट। लेकिन ऊपर किसका वेट होगा, ऊपर होगा सॉल्यूट का वेट। ठीक है, सॉल्यूट का वेट बोल दीजिए या फिर सॉल्यूट का मास बोल दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में मास एंड वेट दोनों एक जैसा है। इसलिए परसेंटेज वेट बाय वेट को ना हम लोग मास परसेंटेज भी बोलते हैं। नीचे क्या देना है, नीचे सॉल्यूशन देना है। एकदम से याद रखिए बच्चों कि अगर परसेंटेज वेट बाय वेट आए, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आए, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आए, तो हमेशा ऊपर सॉल्यूट देना है, नीचे हमेशा सॉल्यूशन देना है। और परसेंटेज है तो कितना से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक दो एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें वेट बाय वेट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमने आपको बोला कि हमने शुगर का 10 ग्राम लिया, अंडरस्टूड, और वहां पे वाटर है 90 ग्राम। तो शुगर एंड वाटर दोनों को ऐड किया और दोनों से हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, क्योंकि शुगर एंड वाटर दोनों को ऐड करेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑब्टेन होगा। होमोजीनियस मिक्सचर ऑब्टेन हुआ मतलब वो सॉल्यूशन है। तो आप ना परसेंटेज वेट बाय वेट निकालिए। यहाँ पे क्या निकालना है, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो आपको पता है परसेंटेज वेट बाय वेट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 को तैयार रखिए पहले से। वेट बाय वेट है तो ऊपर वेट और नीचे भी वेट, लेकिन ऊपर किसका वेट होगा, सॉल्यूट का। इस दोनों में सॉल्यूट कौन है, शुगर। कितना अमाउंट है, 10 ग्राम, तो 10 ग्राम दे दीजिए। नीचे क्या आएगा बच्चों, नीचे आपको पता है यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, लेकिन नीचे 90 ग्राम पुट नहीं करना है, क्योंकि वाटर सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बना सकता, वाटर के साथ शुगर ऐड होगा तब सॉल्यूशन होगा। तो नीचे हमें देना होगा सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 90 प्लस 10 100, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे तब सॉल्यूशन होगा। तो नीचे कितना, 90 पुट नहीं करना है, कितना पुट करना है, 100 पुट करना है। तो आप देख रहे हैं 00 से 00 कैंसल, कितना है 10, 10 परसेंटेज वेट बाय वेट। और हमने पहले ही बताया आपको कि वेट बाय वेट को आप क्या कह सकते हैं, वेट बाय वेट को आप कह सकते हैं मास परसेंटेज भी। और आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से मास पे इफेक्ट नहीं पड़ता। आपके पास ये कंटेनर है, इसमें 1 kg, यहाँ पे 1 kg मास का वाटर है, यानी वाटर का मास 1 kg है। आप इसको हीट कीजिए, फिर भी इसके अंदर वाटर का जो मास रहेगा ना वो 1 kg ही रहेगा। यानी कहने की बात ये है टेम्परेचर मास में बहुत ज्यादा फर्क नहीं लाता, यानी टेम्परेचर मास में फर्क नहीं लाता, वेट में फर्क नहीं लाता। इसलिए जो वेट बाय वेट है ना, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक वे है जिससे हम वेट बाय वेट कहते हैं। तो ये ना टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी 10 डिग्री सेल्सियस पे 10% है तो 20 डिग्री सेल्सियस पे भी 10% होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या होगा, 10% होगा। समझ में आ रहा है। तो ये पता चला होगा आप लोगों को परसेंटेज वेट बाय वेट। अब सीखते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। जैसा कि नाम से यहाँ पे पता चल रहा है बच्चों, परसेंटेज है तो हमेशा की तरह 100 से मल्टीप्लाई करना है। वेट बाय वॉल्यूम है तो वेट बाय वॉल्यूम है तो ऊपर में वेट किसका देना है, तो ऊपर में वेट देना है सॉल्यूट का, और नीचे वॉल्यूम देना है। लेकिन वॉल्यूम किसका देना है, वॉल्यूम देना है सॉल्यूशन का। नीचे किसका देना है,
सॉल्यूशन का वॉल्यूम देना है। जैसे यहाँ पे हम 90 ग्राम वाटर ना बोल के 100 ग्राम वाटर ले ले। कितना ग्राम वाटर? 100 ग्राम वाटर ले ले और आपसे पूछे कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा। इसे इरेज करते हैं। तो आपको पता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट बाय वॉल्यूम है तो ऊपर वेट देना है किसका? सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट यहाँ पे शुगर है, इसका कितना होगा? 10 ग्राम। और नीचे वॉल्यूम देना है किसका? सॉल्यूशन का। तो नीचे वॉल्यूम देना है सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा? तो जैसे आप ये समझिए यहाँ पे वाटर है, ठीक है, यहाँ पे वाटर 100 ग्राम था, इसमें शुगर को आपने ऐड किया, तो जब यहाँ पे ml में ले लीजिए क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम में बताना है, और आपको पता है कि वाटर अगर 100 ग्राम है ना तो उसका वॉल्यूम भी कितना होगा? 100 ml होगा। वाटर के लिए 1 ml 1 ग्राम के इक्वल होता है, तो 100 ml 100 ग्राम के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे 100 ग्राम भी दे रखा होता तो उसे हम 100 ml मान के चलते। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे 100 ml वाटर है, उसमें आपने शुगर को ऐड किया, तो आपको पता है कि अगर शुगर में, वाटर में अगर आपने शुगर को ऐड किया ना, तब क्या होगा वहां पे? तब वहां पे वाटर के लेवल में इंक्रीजमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 100 ml से 110 ml हो जाएगा, 10 ग्राम शुगर ऐड करेंगे तो वाटर 110 ml हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कितना होगा? 100 ml ही होगा, क्योंकि वाटर के लेवल में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होता है। तो नीचे आप क्या देंगे? 100 ही पुट करेंगे। इस वाले केस में नीचे में क्या पुट करना है? नीचे में 100 ही पुट करना है, क्योंकि अगर आप शुगर को ऐड करते हैं वाटर में तो वाटर का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि वाटर में इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, वहीं पे शुगर एडजस्ट कर जाते हैं, तो वाटर का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो जो वाटर का वॉल्यूम है वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पे रह जाता है। तो 10/100, तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे भी 10% क्या आ गया? वेट बाय वॉल्यूम, क्योंकि ऊपर वेट था नीचे वॉल्यूम था, वो क्या हो गया? वेट बाय वॉल्यूम। अगर यहाँ पे 90 ml वाटर लेते तब क्या होता? नीचे हमें 90 पुट करना पड़ता। 90 पुट करना क्यों पड़ता? 90 इसलिए पुट करना पड़ता क्योंकि हमें नीचे वॉल्यूम देना है यहाँ पे, तो जो वाटर का वॉल्यूम होगा ना वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, इसलिए यहाँ पे 90 पुट करना पड़ा। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? अब हम लोग तीसरा सीखते हैं, वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या? ऊपर भी वॉल्यूम और नीचे भी वॉल्यूम। लेकिन ऊपर किसका वॉल्यूम? ऊपर होगा सॉल्यूट का, और नीचे हमेशा की तरह सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको पुट करना है, सॉल्यूट का जितना ml दे रखा होगा यहाँ पे पुट कर दीजिए, सॉल्यूशन का जितना ml दे रखा होगा यानी सॉल्यूशन जितना ml का होगा उतना पुट कर दीजिए, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा रुकना नहीं है क्योंकि आप लोग क्लास 11th में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग आते हैं मोलरिटी पे। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी क्या होता है? तो मोलरिटी क्या होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है मोलरिटी। तो आप यहाँ पे याद रखिए, मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलरिटी को स्मॉल m से। लेकिन इससे पहले एक बात और याद रखिए, यहाँ पे क्या था? वेट बाय वेट था। तो वेट बाय वेट में हमने बताया था आपको कि टेम्परेचर का वेट बाय वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो टेम्परेचर का वेट बाय वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए वेट बाय वेट क्या है? टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। लेकिन आपको पता होगा वॉल्यूम, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो वेट बाय वॉल्यूम पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। तो वेट बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेट बाय वॉल्यूम का भी वैल्यू चेंज होगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अब सीखते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम है, तो जब जब वॉल्यूम आएगा ना नीचे, तो आपको पता है वॉल्यूम पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट।